अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षण प्रकाशक में पांचवें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और उसके अंतर्गत श्वेतांबर मत प्रकरण, इसमें कल हमने ढूंढक मत विचार, ढूंढक जो मत है उनमें क्या उनके विचार हैं वो कल हमने देखे थे। अब आज है पेज नंबर 160 पे प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध। 160 नंबर पेज पे। तथा श्रावक धर्म की अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रस हिंसा एवं स्थूल मृषादिक होने पर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किंचित त्याग करके उसे देशव्रती हुआ कहते हैं। और वह त्रस घाताधिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है। सो देशव्रत गुणस्थान में तो 11 अविरति कहे हैं। वहां त्रस घात किस प्रकार संभव है? 11 अविरति कहे हैं। तथा 11 प्रतिमा भेद श्रावक के हैं। उसमें 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। देखिए वो ये उनकी मान्यता बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि श्रावक धर्म, अपने यहाँ श्रावक धर्म क्या है? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कहलाते हैं और उसमें 11 प्रतिमाओं का विधान है। अब उनके भी श्रावक शब्द आता है, श्रावक धर्म की बात आती है तो वो अन्यथा प्रवृत्ति मतलब उसका विपरीत निरूपण करते हैं। त्रस हिंसा और स्थूल मृषादिक, त्रस की हिंसा उनके जीवन में साफ साफ दिख रही है और स्थूल ही झूठ अधिक बोलना, स्थूल पाप दिखाई दे रहे हैं। और फिर भी ऐसा होने पर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किंचित त्याग करा के, मतलब त्याग कराया कुछ उनसे और ऐसा त्याग कराया जो प्रयोजन भूत नहीं था। त्याग करने का भी एक क्रम होता है। हमें हिंसा छोड़नी है तो कोई जीव त्रस हिंसा तो करता हो और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करे तो ये त्याग का क्रम नहीं है। कोई व्यक्ति मांस तो खाता और आलू छोड़े, त्रस मांस खाता है, त्रस जीवों की हिंसा हुई और आलू की बात सुन ली, आलू नहीं खाता, तो ये त्याग का क्रम नहीं है। तो वहां त्रस हिंसा उनके जीवन में दिख रही है, स्थूल मृषादिक भी दिख रहे हैं, झूठादिक बोलना,
परंतु कुछ त्याग करा। क्या त्याग करा कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम आलू प्याज तो खाते हैं और हमने घिया छोड़ दिया, तो ये ऐसा इस तरह का कुछ त्याग, वो अप्रयोजनभूत त्याग है। अप्रयोजनभूत मीन्स क्रम से चलते हैं, आपने आलू प्याज और सब छोड़ा होता और उसके बाद में आप हरी वनस्पति का भी त्याग करते, फिर घिया भी खाना छोड़ देते तो ठीक था। तो जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किंचित त्याग करा के उसे देशव्रती हुआ कहते हैं। बस थोड़ा बहुत कुछ त्याग किया और कह दिया कि ये देशव्रती है। सो देश व्रत गुणस्थान में तो 11 अविरति कहे हैं, वहां त्रसघात किस प्रकार संभव है। ये 11 अविरति कहे हैं, ये शब्द देश व्रत गुणस्थान में तो 11 अविरति कहे हैं। अब वो संयम को अविरति शब्द क्यों दिया, इसको और देख लेंगे। तो वहां त्रसघात किस प्रकार संभव है, वहां देशव्रत गुणस्थान में तो त्रसघात संभव है नहीं। तथा 11 प्रतिमा भेद श्रावक के हैं, उनमें 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। अब श्रावक के हैं वो 11 भेद कहे हैं 11 प्रतिमाओं के। अब उनके यहाँ 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी कौन होगा, क्योंकि जो स्वरूप हमारे यहाँ 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी का है वो तो उन्होंने मुनि का बना रखा है। कपड़े पहनकर एक वस्त्र रख रहे हैं अथवा 2 वस्त्र रख रहे हैं अथवा पात्र में शुल्लक है, तो अरे यार आवाज आ रही मेरी, आ रही आवाज, देखिए। तो वो वहां पर उन्होंने ये 11 प्रतिमा भेद तो अपने यहाँ श्रावक के हैं, और वो जो 11वीं 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी का जो स्वरूप है वो उस स्वरूप वाले को मुनि बता रहे हैं। तो उनके फिर 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक श्रावक कौन हुआ, तो ये 11 जो भेद कहे 5वें गुणस्थान के, वो 11 भेद बराबर नहीं बनते। पूछे तब कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके क्या है 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी कौन है, तो क्या कहते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक इस काल नहीं हो सकते, इस काल में पंचम काल में प्रतिमाधारी श्रावक हो ही नहीं सकते, ऐसा कहते हैं। सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनि धर्म सुगम, ऐसा विरुद्ध कहते हैं। इस पंचम काल में आपसे मुनि धर्म तो पल रहा है और श्रावक धर्म नहीं पलेगा। श्रावक नहीं हो सकते, मुनि तो हो सकते हैं। अब ऐसे उल्टी गंगा, उल्टा हिसाब है ना, मतलब मुनि धर्म तो ऊंचा पद है, वो तो पल रहा है, वो तो बन रहे हो, और नीचा पद नहीं प्राप्त। यानी कोई ऐसा कहे कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता लेकिन मुनि बन सकते हैं, इस पंचम काल में सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता लेकिन 5वां गुणस्थान हो सकता है। ऐसी बात हो गई कि मुनि तो धर्म तो पल रहा है और श्रावक धर्म नहीं पल रहा। तथा 11वीं प्रतिमाधारी को थोड़ा परिग्रह और मुनि को बहुत परिग्रह बताते हैं, सो संभवित वचन नहीं है, क्योंकि 11वीं प्रतिमा का तो जो स्वरूप है वहां एक वस्त्र रखना अथवा 2 वस्त्र रखना एलक अथवा शुल्लक के रूप में, तो उसको तो कम परिग्रह बता रहे हैं। और मुनि के 14 तरह के उपकरण और अन्य अन्य जो भी बातें हैं वो सारा परिग्रह बताते हैं, वो संभवित वचन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं, यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं, परंतु यह कार्य उत्तम है तो धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को किस लिए छोड़ेगा, और नीचा कार्य है तो किस लिए अंगीकार करेगा, यह संभव ही नहीं है। वो कहते हैं जो प्रतिमा है थोड़े टाइम ये प्रतिमा धारण करी फिर छोड़ देते हैं, ज्यादा दिन तक वो प्रतिमाधारी नहीं रहते, छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रतिमा धारण की थी ये उत्तम कार्य समझ के धारण किया था, तो फिर जब उत्तम कार्य आपने धारण किया था फिर छोड़ा क्यों, फिर छोड़ेगा किस लिए, और यदि ये काम अच्छा नहीं है छोड़ना ही था तो धारण ही क्या करने को किया था।
तो इसलिए यह संभव ही नहीं है। तथा कुदेव कुगुरु को नमस्कार आदि करने से भी श्रावकपना बतलाते हैं। यानी कुदेव को नमस्कार करे, कुगुरु को नमस्कार करे, फिर भी वो श्रावक बना रहता है बराबर, उसके श्रावकपना में दोष नहीं आता, ऐसा कहते हैं। धर्म बुद्धि से तो नहीं वंदते हैं, लौकिक व्यवहार है। कुगुरु कुदेव के पास जाएं, उनके नमस्कार करें, फिर उनसे पूछे भी आप कुगुरु कुदेव को नमस्कार कर रहे हो और फिर अपने आप को श्रावक कह रहे हो, तो कह रहे हैं वैसे ही करते हैं, लोक व्यवहार में जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं, धर्म बुद्धि से उनको वंदना नहीं कर रहे। परंतु ये तो वो कह रहे हैं कि लौकिक व्यवहार है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा इस वन को भी सम्यक्तु का अतिचार कहते हैं। सिद्धांत में का मतलब है, ज्यादातर सिद्धांत शब्द गोमटसार आदि ग्रंथों के लिए आता है। अब यहाँ समझ लीजिए सिद्धांत शब्द में अपन ने पढ़ा है कहीं, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टि अतिचारा, 7वें अध्याय में सम्यक दर्शन के अतिचारों में हमने पढ़ा कि शंका आकांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टि अतिचारा। तो अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना, उनका संस्तवन करना, मतलब उनके बारे में अच्छा कुछ बोलना कि वो अच्छे हैं, ये तो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। अतिचार लग रहा है, दोष लग रहा है, और वो उनको वंदना भी करें कुगुरु कुदेव को, और आप उनको पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक मान रहे हो, ये तो सही नहीं है। इसलिए सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा स्तवन को भी सम्यक का अतिचार कहते हैं। और गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। और गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ मतलब गृहस्थों का भला हो, उसके अर्थ यानी उसके प्रयोजन से, उसलिए वंदना करें कुगुरु कुदेव की भी वो, तो भी उसको कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे भय लज्जा कुतूहल आदि से वंदते हैं, भय से वंदते हैं मतलब उनकी वंदना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भय लज्जा कुतूहल, तो भय से करते हैं, लज्जा से कि दुनिया क्या कहेगी। हम कहीं गए, हम घूमने फिरने जाते हैं और वहाँ अन्य मतों के मंदिर होते हैं, या हमारे कुछ ऐसी सर्किल है, अन्य मतों के फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ गए और वो अपने कहीं मंदिर में किसी गुरु के पास ले गए। अब हमको क्या लगता है, हाथ नहीं जोड़ेंगे, तभी क्या कहेंगे, इनके मंदिर में आए हैं और हाथ ही नहीं जोड़ रहे हैं। तो लज्जा से, शर्म से, लोक लाज से, और कुतूहल से कि ऐसे ही देखिए जरा इनको वंदना करने से क्या होता है, कुछ होता है क्या, दुनिया कहती है कि इनके पास जाओ, इनको पूजो तो अपने ये काम हो जाते हैं। तो ऐसे कौतूहल के वश वंदते हैं। तो इन्हीं कारणों से कुशीलादि सेवन करने पर भी पाप मत कहो, अंतरंग में पाप जानना चाहिए। देखो, अगर वो कुगुरु कुदेव को आप भय से, लज्जा से या कुतूहल से वंदन कर रहे हो, तो ऐसे ही डर के कारण हम पाप भी करें, कुशील पाप करें, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों ही पाप करें डर के कारण। किसी ने हमको डरा रखा है और डर के कारण हम झूठ बोलते हैं। झूठ तो डर के कारण ही बोला जाता है ज्यादातर, कि हम सच बोलेंगे तो कुछ अपना गलत होगा, इसलिए डर से पाप करो, झूठ बोलो, या लज्जा से कि अब हम झूठ बोलेंगे, अब सबके सामने सच बोलेंगे और सच अपना सही नहीं है तो सबके सामने शर्म आएगी, तो लज्जा से झूठ बोलना होगा। या वैसे ही मजे के लिए ही बोलते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं, तो कुतूहलवश, तो कुतूहलवश ये भी काम कर रहे हैं पांचों पाप, तो फिर उसको भी पाप मत कहो, अंतरंग में पाप जानना चाहिए। इस प्रकार तो सर्व आचारों में विरोध होगा। ऐसे तो सारे ही जितने भी आचरण की क्रियाएं हैं सब में ही विरोध होगा। देखो, मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता नहीं है, और पवन काय की हिंसा ठहराकर खुले मुंह बोलना छुड़ाने की मुख्यता पाई जाती है। सो यह क्रम भंग उपदेश है, जो भी शुरू में बात की थी ना, कि त्याग का, उपदेश का, हर चीज का एक क्रम होता है। बच्चों को पहली क्लास में तो पढ़ाओ मत, पहली क्या वो LKG UKG नर्सरी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ए आई ये तो सिखाओ मत, और सीधे ही बिठा दो
हम तो डायरेक्ट 5th में बिठा देते हैं, हम तो डायरेक्ट 10th का एग्जाम दिला देते हैं, तो कैसे आएगा? एक क्रम है, पढ़ाई का भी एक क्रम है, सीधा ही कोई काम करें ऐसा नहीं होगा। तो त्याग का भी क्रम है, उपदेश का भी क्रम होता है, किस क्रम से उपदेश दिया जाना चाहिए, उपदेश का भी क्रम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता की नहीं, और मिथ्यात्व अकेला अग्रहित ही नहीं, ग्रहित भी मिथ्यात्व है। अभी मोटा मोटा कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन दिखाई दे रहा है, तो पहले मिथ्यात्व की तो छुड़ाने की बात कही नहीं, और ऐसा खुले में बोलते हैं ना, ये बोलते हैं तो हमारे बोलने से ये यहाँ सब जगह जीव है, पूरे लोक में सब जगह जीव भरे हुए हैं, तो हमारी श्वास आती है जाती है, हमारे बोलने से वो जीवों की हिंसा होती है। इसलिए मुंह पे पट्टी लगा के रखो, अभी लगी हुई है, सबके मास्क लगे रहते हैं आजकल। तो वो कहते हैं इसमें धर्म, मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं है, उसको छोड़ने का ठिकाना नहीं है, और पाप त्रस्त जीवों की और जो हिंसा हो रही है उसका ठिकाना नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं, इस बोलने में पवन काय की, वायु काय के जीवों की हिंसा हो रही है, इसलिए वो पट्टी लगा के रखो मुंह पे। तो ये क्रम भंग का उपदेश है। तथा धर्म के अंग अनेक हैं, उनमें एक पर जीव की दया को मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जल का छानना, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादिक रूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगों की तो मुख्यता नहीं है। धर्म के अंग अनेक हैं, धर्म के अंग अनेक हैं मतलब कि धर्म अनेक प्रकार से है, अनेक प्रकार से, एकमात्र अकेला ये वायु काय के जीवों की हिंसा छोड़ दी, मुंह पे पट्टी लगा ली और अपना धर्म हो गया, ये नहीं है। धर्म के अनेक अंग हैं, अनेक रूपों में धर्म का पालन किया जाता है। तो केवल एक पर जीव की दया को मुख्य, बस जीव दया, दूसरे जीवों को बचाओ, दूसरे जीवों को बचाओ। हमें दूसरे जीवों की, पर जीवों की दया का तो विचार आता है, चींटी नहीं मर जाए, मक्खी मच्छर नहीं मर जाए, और इधर उधर कोई जीव नहीं मर जाए, कॉकरोच हो रहे हैं, झींगर हो रहे हैं, मकड़ियां हो रही है, वो मर नहीं जाए, उनका तो हमको विचार आता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पांचों स्थावर जीवों की रक्षा का विचार आता है। कायमारणा पढ़ी तो ये जीवों की रक्षा का विचार आता है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमको ये विचार आता है कि इस मिथ्यात्व रूपी महापाप से मैं खुद भी, मैं जो जीव हूं, उस महापाप के कारण मैं खुद ही ये बन जाऊंगा, ये वनस्पति साधारण प्रत्येक लट पिपील अली आदि शरीर, ये सब मैं बन जाऊंगा, वो विचार आता है। पर जीव धर्म का अंग, धर्म के अंग में जैसे धर्म किसे कहते हैं, तो रत्नत्रय धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, और फिर दया धर्म है। तो दया धर्म में अकेला वो दया, पर जीवों की दया का नाम ही धर्म नहीं है, वहां स्व दया भी तो धर्म है। तो धर्म के अंग अनेक हैं, अकेला बाहर में पर जीवों की दया को मुख्य किया, और उसमें भी विवेक नहीं है। पर जीवों की केवल एक वायु का एक ही जीव है, पृथ्वी जल अग्नि और वनस्पति, ये क्या जीव नहीं है? केवल आपको वायु का एक ही जीवों की रक्षा करनी है। जल का छानना, पानी की बात की, जल का एक, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादिक रूप व्यापार न करना, ये भी तो धर्म के ही अंग हैं। पानी छानने का ठिकाना नहीं, वस्तु सदोष बन रही है, अभक्ष है कि भक्ष है, इसमें दोष लग गया है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अन्न शोधा कि नहीं शोधा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बस वायु का एक के जीवों की रक्षा करनी है, हम धर्मात्मा है, ऐसा। तो इस प्रकार उसके अन्य जो अंग हैं उनकी मुख्यता नहीं है। मुख पट्टी आदि का निषेध, अभी मुख पट्टी का निषेध, उसमें क्या दोष है वो बता रहे हैं। तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं, परंतु मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। देखो अभी जैसे त्याग के क्रम की बात आई ना, जैसे अपने 5 प्रकार के त्रसघात, बहुघात, ये जो 5 प्रकार के अभक्ष्य की बात आती है, तो
पहले यानी पहले कौन सा पाप छोड़ना, जैसे संयमा संयम है, पंचम गुण स्थान है, तो संयमा संयम क्यों कहते हैं उसको, पंचम गुण स्थान को संयमा संयम क्यों कहते हैं, वीरता विरत क्यों कहते हैं, बोलेंगे कोई? सुनीता आंटी, आप लोग कर पा रहे हैं क्या अपने आप को अनम्यूट? नहीं कर पा रहे, रुकिए। चलिए निशा आंटी आप बोलिए। हाँ आ गई। स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है, त्रस्त जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है। आंटी फिर से बोलिए, उल्टा हो गया। हाँ सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ त्रस्त जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है, स्थावर जीवों की हिंसा का। हाँ, तो त्रस्त जीवों की हिंसा के तो त्यागी हैं इसलिए संयम, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है इसलिए असंयम, इसलिए उसका नाम संयमा संयम है, वीरता विरत है, इतना विरत है इतने अविरती है। तो पहले जिस काम में जहां त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही हो, पहले त्रस्त जीवों की हिंसा से बचा जाता है। जैसे हम पानी छानते हैं, अभी जो प्रकरण आप लोगों ने सुना ना, जो लोग भी अभी कायमार्गणा वाली क्लास अटेंड कर रहे थे, तो पहले हम पानी छानते हैं, पानी छानते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले त्रस्त जीव उसमें निकलते हैं। पानी छाना तो वो जल कायिक तो है, लेकिन त्रस्त जीवों की रक्षा हुई। उसकी रक्षा भी जब होगी जब प्रॉपर हम जीवानी प्रॉपर तरीके से छानेंगे और प्रॉपर जीवानी करेंगे, बिलछानी, तब रक्षा हो रही है, अदरवाइज तो वो रक्षा तो नहीं होती है फिर अगर बिलछानी नहीं की तो वो पानी छाना तो त्रस्त जीवों को पहले निकाला। अब जैसे हम हैं तो अभी हम कोई प्रतिमाधारी या पंचमगुण स्थानवर्ती नहीं है, तो हम अकेला पानी छान कर भी त्रस्त जीवों की रक्षा की और जल का एक का सेवन हम कर लेते हैं, उसकी जैसी जो मर्यादा करते हैं, अदरवाइज तुरंत छाना तुरंत भी पीना हो तो पी लेते हैं। लेकिन जो प्रतिमाधारी श्रावक है वो स्थावर जीवों की भी यानी उसका सचित्त त्याग है, जल का एक भी नहीं लेगा, तो अब वो पानी छानेगा, पहले त्रस्त जीवों की रक्षा करेगा, उसके बाद में अब स्थावर जीव भी उसमें से निकले तो उसको उबालेंगे, तब वो स्थावर जीव भी उसमें नहीं रहे, फिर वो जल काय रह गया, तब जाके उसका सेवन करेगा। तो पहले त्रस्त जीवों की रक्षा करी नहीं, पानी छाना ही नहीं और सीधा उबालने रख दिया, ऐसा काम हुआ ना। यानी जो क्रम है ना कि पहले जिस काम में हिंसा ज्यादा हो रही है पहले अधिक हिंसा को छोड़ें, उसके बाद में फिर जिसमें कम, यानी ये ऐसा हमको एक वो बनाना पड़ेगा, ये हिसाब देखना पड़ेगा कि किस में ज्यादा हिंसा हो रही है, किस में कम हिंसा हो रही है। वही बात कि कोई व्यक्ति मांस खाता हो, शराब पीता हो, तो पहले वो मांस मदिरा छोड़े, उसके बाद में फिर उसको आलू प्याज आदि की बात कहें। अब मांस मदिरा खाता है और आलू का त्याग कराया, तो वो त्याग उचित, वो क्रम उचित नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पट्टी का बांधना, शौचाधिक थोड़ा करना, ये इस तरह के उनके यहाँ काम है, परंतु वो जो पट्टी लगाई तो आपने उससे वायु गायक के जीवों की तो रक्षा की, लेकिन वो जो पट्टी लगी रही दिन भर और आप बोलना तो बंद किया नहीं और श्वास भी उसमें ले ही रहे, तो वो जो थूक के कण उस पट्टी पे जा जाके लगे मुंह के, और उससे क्या हो रहा है, उससे त्रस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ आप स्थावर जीवों की रक्षा का विचार कर रहे थे और वहां वो त्रस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं और वो मर रहे हैं उससे, तो ये कौन सा ये क्रम कैसा हुआ? आपको स्थावर जीवों की रक्षा करके आप त्रस्त जीवों की हिंसा कर रहे हो। तो मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न ही नहीं करते, फिर सांस भी लेते हैं, नाक से भी निकलती है, नाक पे भी वो पट्टी ऐसी होती है, अपना तो मास्क यहाँ से होता है, वो तो यहीं से होती है, तो नाक पे भी लगाओ, फिर आप नाक से भी तो श्वास लेते हैं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने ही का यत्न किया है, तो सर्वदा किस लिए रखते हैं? फिर बोलने का ही यत्न किया है, जब बोलने के लिए ही आपने पट्टी लगाई है तो हर समय क्यों लगा के रखते हो? जब बोलो जब लगा लो। बोलने के हिसाब से ही आपको बोलने का ही यत्न किया है का मतलब बोलने में ही हिंसा दिखाई दे रही है, वायु गायक के जीवों की हिंसा बोलने में हो रही है, होती है वो बात सही है, लेकिन ये भूमिका के अनुसार होता है ना,
बोलने का त्याग तो मुनिराजों के भी नहीं है। रात्रि में बोलने का निषेध है, लेकिन दिन में बोलने का ऐसा नियम तो नहीं है, त्याग तो नहीं है। तो लेकिन आपको अगर पवन वायुकाय के जीवों की रक्षा करनी है और बोलने से ही आपको उनकी हिंसा समझ में आ रही है, तो जब बोलो जब लगा लो। सारे दिन ही सर्वदा किस लिए रखते हो? बोले तब यत्न कर लेना चाहिए। यदि कहें भूल जाते हैं तो इतनी भी याद नहीं रहती, तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा? कोई कहे कि फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो खुले मुंह बोल जाते हैं, तो ऐसे बंदी रहती है। तो जब बोलना हो तब बोलो, पट्टी लगी हुई है। मतलब कितनी ऐसी, जैसे अपनी जैसी बात बता रहे हैं कि अपन कहते हैं ना, हम तो भूल जाते हैं बार बार में बदलना कि ये करना। तो हम तो कुछ लोग हैं कि जैसे ये ज्वाइन ही करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, फिर हमको ध्यान नहीं रहता। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, अपन चालू करके बटन चालू करके ही रखते हैं कि जब आएगा जब चालू हो जाएगा, अपने को फिर ध्यान नहीं रहता कितने बजे चालू करना है। ऐसा तो आपसे इतना सा काम नहीं हो रहा कि जब आप बोलोगे, जब आपने इतना विचार किया कि वायुकाय के जीवों की रक्षा हो और हमें उसके लिए पट्टी लगानी है, तो आपको इतना भी ख्याल नहीं है कि जब बोलेंगे तो पट्टी लगानी है। तो और आप कैसे काम करोगे? और धर्म का साधन कैसे करोगे? ये गुप्ती समिति, इनका पालन, ये सब कैसे होगा आपके जीवन में? तथा शौचादिक थोड़े करें सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। अब ये और एक कोई बात है इनके कि शौचादिक भी कम करें। अब ये भी कोई मतलब उसमें हिंसा का संबंध बताते हैं, और ये कोई अपने हाथ की बात तो है नहीं कम करना कि ज्यादा करना, लेकिन फिर भी वो इस हिसाब से कह रहे हैं गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। और शौच का अर्थ स्वच्छता से भी ले सकते हैं, जो भी स्वच्छता का काम है वो अपने योग्य करना चाहिए। स्त्री संगमादि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। यहाँ शौच का अर्थ अकेला अपन जिसे शौच समझते वही नहीं है। स्नान आदि को भी, शौच का मतलब है शुद्धि जिस भी रूप में हो, तो स्नान आदि को भी शौच के अंतर्गत ही लिया है। तो स्त्री संगम आदि करें, क्योंकि गृहस्थ है, श्रावक है, तो वो कोई यानी विवाहित हो सकता है, स्त्रियों के साथ में रहे और फिर बिना शौच किए यानी बिना शुद्धि किए ही, स्नान आदि किए बिना ही सामायिक आदि करे, तो उससे अविनय होती है और उसके द्वारा विक्षिप्तता अर्थात वो परिणाम भी उतने निर्मल नहीं होते। हम जैसे मंदिर जाना है तो नहा धो के जाते हैं तो परिणाम, और ऐसे ही कभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए हों और चलो कोई कहे बाहर से दर्शन कर लो, ऐसे तो वो परिणाम उस रूप में नहीं होते। तो नहा धो के खुद अपने मन में अच्छी फीलिंग आती है, हम शुद्ध हो गए। कोई बीमार व्यक्ति हो और बहुत दिनों से समझ लीजिए टाइफाइड वगैरह हो रहा है, नहाया नहीं हो, और फिर जिस दिन वो नहाए तो उस दिन कितना अच्छा फील, वो खुद ही अपने आप में फ्रेश फील करता है। ये खुद के अंदर की अपनी मानसिकता भी होती है और होता भी है। तो ऐसे ही अब आपने सारे काम किए, रात में सोए भी और विषय भोग भी किया और फिर स्नान किया ही नहीं, शुद्धि की नहीं, और फिर सामायिक के लिए बैठो कि स्वाध्याय के लिए बैठो, उससे जिनवाणी की अविनय भी हो रही है और आपका मन भी उतना पवित्र नहीं हो पाता है, तो उसके द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है, और कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, हरित काय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। और कुछ काम है वो ठीक करते हैं, योग्य करते हैं, मतलब वो दया के हिसाब से कि हरित काय का त्याग किया, पानी कम यूज में लिया, तो वो ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन जो ये मुखपट्टी आदि है और ये शौच आदि का जो काम है उसका सही प्रतीत नहीं होता है। अब मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। अब ये प्रकरण तो नया चालू हो रहा है और थोड़ा लंबाई है, लंबा चलेगा। पढ़ लेते हैं अपन, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम बचता है। मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। वो लोग मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, यानी इनमें भी दो तरह के मत होते हैं। श्वेतांबरों में भी मूर्ति पूजा वाले भी, मंदिर वाले भी, और ऐसे उपाश्रयी मानते हैं जो मूर्ति पूजक नहीं होते। तो वो जो मूर्ति पूजा का निषेध कर रहे हैं उसका निराकरण कर रहे हैं, मतलब मूर्ति पूजन के फेवर में यहाँ बात बता रहे हैं।
जो लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, जैसे स्थानकवासी वगैरह जो हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा का निषेध क्यों कर रहे हो, उसके संबंध में यहाँ तर्क दे रहे हैं। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि क्रिया का उत्थापन करते हैं। सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोप करते हैं। यानी वो यही बस अहिंसा, हिंसा नहीं हो, अहिंसा का सिद्धांत पकड़ के और बस प्रतिमा नहीं बनाना, चैत्यालय नहीं बनाना, पूजन आदि जो क्रियाएं हैं उसका उत्थापन करते हैं, मतलब उसका निषेध करते हैं। पर उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा का भी निरूपण है और उसे आग्रह से लोप करते हैं, मतलब उसको चला के छुपा देते हैं, बताते नहीं है। भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। वहां मेरुगिरी आदि में जाकर तत्थ चेयायम वंदई ऐसा पाठ है, मतलब चेयाई या चैत्यालयों की वो वंदना करते हैं। भगवती सूत्र ये श्वेतांबरों का ग्रंथ है और उसमें रिद्धिधारी मुनिराज का निरूपण है और उसमें ऐसा कहा कि वो रिद्धिधारी मुनिराज मेरुगिरी, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत पे जाकर वहां चैत्यालयों की वंदना करके आए। तो इसका अर्थ यह है, आगे देखिए, वहां चैत्यों की वंदना करते हैं और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है। चैत्य की वंदना, चैत्य का अर्थ ही प्रतिमा होता है। जिन चैत्य और जिन चैत्यालय नव देवताओं में आते हैं, जिन चैत्य, चैत्य का मतलब है प्रतिमा, और चैत्यालय जहां वो प्रतिमा रहे ऐसा स्थान, वो चैत्यालय। चैत्यालय को चैत्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां चैत्य विराजमान है। तो चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है तथा वे हट से कहते हैं चैत्य शब्द के ज्ञानाधिक अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा अर्थ नहीं है। अब चैत्य शब्द के अन्य भी, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि दुनिया में अर्थ भाव वो तो है ज्यादा और शब्द है कम, शब्द संख्यात ही है, इसलिए एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो दूसरा अर्थ है, चैत्य का अर्थ प्रतिमा नहीं है। इससे पूछते हैं मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहां चैत्य वंदना की, सो वहां ज्ञानादि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? अब चैत्य का अर्थ ज्ञान भी बता रहे हैं। चैत्य से चिति शक्ति होती है ना, चिति चैतन्य, तो चैतन्य का अर्थ ज्ञान दर्शन, वो अर्थ कर रहे हैं। तो आप मेरुगिरी में जाके ज्ञान की वंदना करने के लिए मेरुगिरी में जाएंगे? ज्ञान तो यही था अपने पास में, यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। सुमेरु पर्वत पे जाके वंदना करने का क्या अर्थ? तो कह रहे हैं कि मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहां चैत्य वंदना की, सो वहां ज्ञानादि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? ज्ञानादि की वंदना तो सर्वत्र संभव है। ज्ञान की उपासना करना है, अपने ज्ञान की वंदना करना है, वो तो कहीं भी, वो तो अपने में अपने से होगी ना। और भाव पूर्वक केवल ज्ञान आदि की करना है तो वो भी वैसे ही होगी, वो तो सब भाववाची है, तो वो तो सर्वत्र संभव है। जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव न हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है। और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें? कि जो वहां ज्ञान आदि की वंदना तो सर्वत्र संभव है और जो वंदना योग्य चैत्य संभव हो, वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव नहीं हो, वो ऐसे चैत्य है वहां कि वो वही है और हर जगह। अभी जैसे ऐसा बोलते हैं ना अपन, कभी अपने मंदिर है तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ दर्शन करो, वहां दर्शन करो, सब एक ही बात है, लेकिन कुछ विशेष होती हैं जैसे जगह। अब कोई, यद्यपि कृत्रिम चैत्यालयों की तो बात ही अलग है, लेकिन अपने में अपन कहें तो जो अब नए नए मंदिर बने हैं, मंदिर भी बहुत समझ लीजिए बाहर से उनका सारा वो सब बहुत अच्छा है और अंदर प्रतिमा भी इस तरह की बड़ी विशाल प्रतिमाएं हैं। और ये अपने चैतन्य धाम है अथवा शिखर जी का है या समझ लीजिए मंगलायतन का कहें, इस तरह के जो हैं, तो कहेंगे कि चैत्य तो सब जगह है, लेकिन वहां ऐसा कि वो जो वहीं हो और कहीं नहीं हो। तो ये ऐसे अपने वाले लोक में तो जो चैत्य हैं वो है, लेकिन जो सुमेरु पर्वत पे जो चैत्य हैं वो कोई विशेष हैं। तो जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव नहीं हो,
जो अकृत्रिम जिनालय वहां है वो वही है, उनकी हम यहाँ वंदना नहीं कर सकते। भाव वंदना करते हैं वो बात अलग है, लेकिन द्रव्य रूप से उनकी वंदना हम यहाँ नहीं कर सकते। ज्ञान की वंदना तो सर्वत्र संभव है, लेकिन अभी अभी और सब भी चैत्य छोड़ो, मंदिर ही भगवान ही है समझ लीजिए, कोई से भी अपने मंदिर है, तो जो मंदिर में जाके अपन को दर्शन करने, वो अपन अभी लॉकडाउन हुआ, मंदिर बंद हुए, तो हम घर में वही वाली वंदना हो जाती थी क्या अपनी? घर में हम करते थे, लेकिन वो भगवान की, ये तो मजबूरी का काम था जो भी था, लेकिन जो वहां संभव है वो वहीं संभव है, वो हर जगह संभव नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करना है अपने को, तो स्वाध्याय हम यहाँ भी कर सकते हैं, स्वाध्याय हम वहां बैठ के भी करते थे, तो वो तो हर जगह संभव है, लेकिन जो वंदना वाला काम है वो हर जगह संभव नहीं है। और इसलिए ऐसा संभावित अर्थ उसका प्रतिमा ही है। चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें। अब जबरदस्ती आप वो अर्थ छुपा रहे हो और अन्य अर्थ बता रहे हो। इस प्रकार से मूर्ति पूजा निषेध यहाँ जो वो लोग करते हैं उसका निराकरण यहाँ शुरू किया है। ये प्रकरण है, शायद अंतिम प्रकरण है ये इसका, कर लेंगे अपन 2-3 दिन में पूरा। अभी यहीं तक लेते हैं, आगे फिर कर लेंगे इसके बाद में। चिन्वाणी स्तुति बोलते हैं। आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस